नमस्कार। आज मैं पहुंच रहा हूं ऊंचाहार विधानसभा और यहाँ के जानेंगे जो मतदाता हैं उनका क्या रुझान है, उनके क्या अपने मुद्दे हैं, उनको किन मुद्दों को लेकर के वो वोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, आज हमारी टीम एक चलते हुए लोगों से बात करेगी और जहाँ पर लोग मिलेंगे उनसे बातें करेंगी कि ताकि आपको ये लगे कि कहीं एक जगह बैठ करके कोई रुझान आप तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपका अंकल नाम जानना चाहूँगा। मैं जितेंद्र पांडे। जितेंद्र पांडे जी। अच्छा, रायबरेली की बात की जाए पांडे जी, तो यहाँ पर किस पार्टी का सबसे ज़्यादा बहुमत देखने को मिल रहा है? देखो, यहाँ पे जो आम रुझान चल रहा है, जैसे मैं तो भाई भारतीय जनता पार्टी से हूँ, लेकिन कुछ रुझान जो है खिलाफ जा रहा है बीजेपी से खिलाफ जा रहा है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह है लोगों की कुछ समस्याएं, जैसे कि जानवर की समस्या है, ये नंबर 1 की समस्या है। जानवर अगर यहाँ से जानवर की समस्या बीजेपी समस्या इसको हल कर दे। अच्छा, जानवर के एवजी में क्या आपको ये पता है कि 5 किलो अनाज और 2000 रुपये हाँ सम्मान निधि? हाँ है, लेकिन अब पब्लिक जो है रायबरेली के है ना, रायबरेली तो राजनीति का गढ़ है। यहाँ पे इंदिरा जी का भी यही हस हुआ। यहाँ की पब्लिक कब किस करवट बैठ जाए ये भी नहीं पता है। बीजेपी सरकार की सभी नीतियाँ ठीक हैं। देखिए, उज्ज्वला योजना, घर घर जल से योजना हो रही है, और आपकी ये 2000 किसान निधि जा रही है। तो ये सब योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है पब्लिक का रुझान क्या है कि उसका जो त्वरित घाटा दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि गेहूं के दाम मनमाफिक नहीं हुए, 2200 2200 रेट है, तो उस आधार पे अगर लागत जोड़ी जाए तो नहीं आ रही। तो उसका उचित मोल होना चाहिए। किसान निधि दे रहे हैं, ठीक है, बढ़िया, अच्छी, लेकिन डाया यूरिया का वेट कम कर दिया, रेट भी बढ़ा दिया, तो है ना। तो ये कुछ समस्याएं हैं किसान के लिए, इसको इनको देखना पड़ेगा। और ठीक है, यहाँ पे तो जातीय मतगणना के आधार पे देखा जाए तो कुछ जातिगत फैक्टर भी काम कर रहा है। तो अच्छा, यहाँ से आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ जो बसपा भी अपना कैंडिडेट हुआ है, तो क्या इसका भी कुछ असर दिखेगा कांग्रेस या फिर बीजेपी के लिए? इसका कोई असर नहीं दिखेगा ज़्यादातर। अच्छा, लड़ाई यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की, लड़ाई यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की है, ताकि ज़्यादा असर उसका कुछ नहीं दिखेगा। तो आपको क्या नहीं लगता कि यादव जो है वो कुछ कटेगा? हाँ, यादव बहुत कटेगा, क्योंकि अगर एक यादव उतर रहा है मैदान पे, तो क्या यादव कटेगा? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। कांग्रेस यादव हो या कोई भी हो, वो कांग्रेस के लिए। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस दो ही की लड़ाई चलेगी। अभी इससे पहले जो है दिनेश प्रताप सिंह के लगभग प्राप्त हुए थे, तो इस बार क्या संभावना है कि कुछ इजाफा होगा? नहीं, वो नहीं बढ़ पाएंगे। लगभग कितना जा सकते हैं आप लोगों के अनुमान से? बढ़ा तो हमको बता ही नहीं पाएंगे। लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है, हार पे रहेंगे, जीत पे नहीं पहुँच पाएंगे, हार पे ही रहेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कितना बढ़त बना सकती है बीजेपी से? तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी कितना अनुमानता कितना आगे बढ़ सकती है? में जैसे के साथ मौर्य शामिल थे, मौर्य भी कम, अब उससे अंतर पड़ जाएगा। मौर्य फैक्टर और यादव फैक्टर वजह से जो है। लेकिन इस बार जो है जो देखा जा रहा है कि काफ़ी हद तक जो यहाँ के ठाकुर हैं वो भी कांग्रेसी हो रहे हैं। हाँ, तो क्या इसका असर नहीं जाएगा? अब देखो, इसमें 80% तो जुड़ाव इसमें हमारे समझ से होना चाहिए ठाकुरों का, और अब उसमें निर्णायक ब्राह्मण मतदाता हुआ, और मौर्य यादव प्लस ये आपका हरिजन, इसमें इनको 2-2 किलो 5-5 किलो अनाज तो बीजेपी ने दिया। अब उसमें हैं 60-70% मिलेगा इनको हमारे हिसाब से, लेकिन इसमें मौर्य प्लस यादव ये फैक्टर गड़बड़ हमारे हिसाब से। ये जो है लगभग ये माइनस होगा उसमें। माइनस हो जाएगा। हाँ, पुराने उसमें प्राप्त मतों से।
तो आपको लगता है कि इस बार जो है दिनेश प्रताप सिंह काफ़ी जो पिछला जो उनका मत था उससे भी पीछे आ जाएंगे? पूरे जोर शोर से लड़ेंगे उसको देखा जाए। सपा यहाँ है नहीं, हम हार क्यों माने भाई? बसपा और वो जो है बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी है, बसपा बीच में है। बसपा तो बिल्कुल 0%। नहीं, बसपा तो सपा सपा है नहीं, सपा कांग्रेस का गठबंधन है। हाँ सपा कांग्रेस का सपा और- काफी असर पड़ेगा। बसपा है तो 0 समझो, लड़ाई वही कांग्रेस हो तो सपा साथ जुड़ी है कांग्रेस के। अच्छा, विकास को लेकर के नहीं लगता है कि कुछ विकास के मुद्दे भी सामने आएंगे? विकास सामने नहीं, यहाँ तो पब्लिक कोई समझ नहीं आता, विकास नहीं कोई। अब बजट परेशान, सहारा के पैसा दे बीजेपी खा डाली। सहारा को सरकार अगर चाहती तो पैसा मिलता, सहारा का पैसा। अगर ये सरकार बीजेपी चाह लेती तो इतना लोगों को पैसा जो डूबा है ये पैसा मिल सकता था। लाल करा दी, मिलेगा पेमेंट। अच्छा, जो रायबरेली का जो सबसे अहम मुद्दा क्या रहेगा, जो चुनाव के समय का जो सबसे बड़ा मुद्दा माना जाए? यहाँ कौन सा मुद्दा बताए, कौन सा मुद्दा यहाँ से यहाँ पे कांग्रेस ही करता है, मुझे कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के साथ में कुछ ऐसे मुद्दे भी होंगे जो बीजेपी के लिए घातक सिद्ध हो रहे नहीं, हैं। उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया उनके लिए, उनको कार्य बताइए। अच्छा, जो युवाओं में बात की जाए, क्या आप बात करना चाहेंगे? यस, आपका नाम क्या है? रणविजय सिंह। रणविजय सिंह। अच्छा, आप क्षत्रिय समाज से हैं, तो जो रायबरेली कह रहे हैं कि ये लगभग कांग्रेसों का गढ़ था, क्या इस बार भी ये साबित होगा? कांग्रेस हम तो नहीं कह सकते क्योंकि हम भाजपा से हैं, तो हम भाजपा को वोट करेंगे। नहीं, आपको क्या लग रहा है? इतना लेट भी क्यों किए और फिर उनकी बहन प्रचार कर रही हैं। लेकिन ये जो फैक्टर राहुल चला रहे हैं, यही तो मोदी चला रहे वो हैं। वायनाड से भी आ नहीं रहे हैं, नहीं, यहाँ से भी आ पहले रहे हैं। जैसे बात के आपने कही कि अभी तक कहाँ थे राहुल, लेकिन यही फैक्टर तो मोदी भी चला रहे हैं कि वो आयन वक्त पर देते हैं टिकट, क्योंकि अब इस समय कोई भी पार्टी देखो, पहले से नहीं दे रही है। धन्यवाद। और आप लोगों का क्या है, क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर रायबरेली में? बराबर की फाइट होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीजेपी आगे है, अगर आगे रहेगी और आपको आगे वाले आगामी चुनाव में दिखाई भी देगा। अच्छा, जो रायबरेली की बात की जाए, बेसिकली रायबरेली की, जी, जी, जी। तो क्या इसके कुछ मुद्दे होंगे अपने? सर, सबसे पहला मुद्दा तो यही होगा कि जो इस समय बताया जा रहा है कि शायद भाजपा का इस बार जो है होगा, और जो मुद्दे वाली नहीं, क्या होगा? सर, जीतते हैं इस बार। नहीं, ये जीतना मुद्दा क्या होगा? मैंने मुद्दे की बात जी की। जी, मुद्दा का मतलब ये है सर कि कई सारे मुद्दे हैं। जैसे सबसे पहला मुद्दा जातिवाद का होगा, उसमें भी लोग अपना अलग कर मत दे रहे हैं। सपा का अच्छा, विकास का लेकर के क्या है आपका? विकास का लेकर के इस बार अगर मौका मिला और जीत तय होगी तो सर विकास भी होंगे। जहाँ तक कहीं ना कहीं विकास अच्छा, हुए भी हैं। इससे पहले जो कांग्रेस ने किए हैं विकास, क्या उसके कुछ जादू चलेगा यहाँ पर? सर, कह भी सकते हैं क्योंकि एम्स मिलना क्या आपको नहीं लगता बहुत बड़ी चीज़ जी, है? बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसका जादू नहीं फैक्ट्री चलेगा? बहुत बड़ी चीज़ है, ये सब जादू चलेंगे। लेकिन सर, इस बार सरकार, भाजपा सरकार भी विकास करेगी और विकास के लिए वोट मांगा जा रहा है और इस बार जीतता है राजनीति बीजेपी की। लगभग आपके हिसाब से कितना मतों से? अब सर, मत तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जीतते हैं। मत तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, फिर भी एग्जैक्ट पोल है मेरे पास, लेकिन एक आंकड़ा बस ये है कि अच्छा, यहाँ पर जो आप बोलना चाहिए, यहाँ पे और कोई है जो बोलने वाला? क्यों? कुछ नहीं, हमको नहीं बोलना। अच्छा, यहाँ पर और कोई है बोलना चाहेंगे कुछ? क्या बताना है? अच्छा, तो ये जो रायबरेली का जो अब की बार का जो मत प्रयोग करेगी, जो नवयुवा, वो किन मुद्दों को लेकर के जाएगी? नवयुवक का मुद्दा यही है, अगर कोई सोनिया गांधी को, जैसे मान लो सपोज सोनिया गांधी को जिता दिया जाए, वो सोनिया गांधी गांव में आती, गांव में ज़मीन पे पैर नहीं रखती। 5 साल उनका पूरा 5 साल वो बीमार थी, 5 साल बीमार थी, लेकिन धूप में 2 घंटे खड़े होकर राहुल गांधी का नामांकन करवाया। राहुल गांधी, जबकि वही हाल है ना कि दूल्हा कहीं और घूम रहा है और टिंकिया जो है गांव घूम के जो है अपनी रैली कर रही हैं, बाकी और कुछ नहीं। बाकी दिनेश सिंह एमएलसी के जो है बढ़िया अचर से अच्छे मतों से जीतेंगे। जिस तरीके से दिनेश सिंह इस बार मेहनत कर रहे हैं रायबरेली में, उनके 5 भाई मेहनत कर रहे हैं, बराबर मेहनत कर रहे हैं। और उनके 5 भाई के 2-3 लड़के हैं, वो बराबर फील्ड में मेहनत कर रहे तो हैं। इस बार- मेहनत में उनके कहीं कमी नहीं है। तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार क्या लगता है आपको? कितना जाएगा? अगर रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह हारे तो रायबरेली का दुर्भाग्य होगा कि हम उनको जिता करके मान लो दिल्ली भेज दिए,
5 साल में वो एक बार आती है दिल्ली से, आती नहीं आती हैं। और वो ये हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे नज़दीकी हैं, हमारे नज़दीकी हैं। अगर कोई बात हुआ तो कोई एक आदमी बता दो जो राहुल गांधी को जानता हो कहाँ रहते हैं। किसी को नहीं पता है राहुल गांधी रहते कहाँ हैं। और पंचवटी परिवार को जो है सब लोग जानते हैं पंचवटी परिवार कहाँ रहता है, सबको पता है। निवासगंज उनका मकान है। उनके 5 भाई हैं, 5 भाई के 3 लड़के। अगर घर कोई गया तो कोई ना कोई तो उनका काम करवाएगा। और कोई बता दे जो सोनिया गांधी से मुलाकात करवा दे, है क्या कोई? अच्छा, मुलाकात करवा दे, इतनी जनता है ना, करवाए ना कोई। जो ये चुनाव है, क्या चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ये बीजेपी के पास यही है? चुनाव का मुद्दा देखो, चुनाव के मुद्दे की बात अलग है। एक 5 आदमी का परिवार रहता है तो वो अपना परिवार संतुष्ट नहीं कर पाता है, अपना परिवार वो स्वयं नहीं संतुष्ट कर पाता है। तो कहीं ना कहीं विकास कार्य हुए हैं और कहीं ना कहीं मतभेद हैं लोगों के अंदर। मतभेद जैसे कहीं ना कहीं विकास के नाम पर के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। गुमराह का मतलब ये हो गया जैसे और या सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। कुमार द्विवेदी। सुशील कुमार द्विवेदी। तो इस बार का आपका क्या लग रहा है कि रायबरेली में कौन आएगा? रायबरेली में पहले तो हमारे यहाँ लगातार 20 साल से सांसद है माननीय सोनिया गांधी जी, जो कि अच्छे काम किए हैं उन्होंने। अब आने और ना आने की बात लोग करते हैं, आ करके भी लोग यहाँ काम नहीं करते। 5 साल पहले वो देखिए उधर कैमरा लगा दीजिए, वो टोटी लगवाई गई है अभी 3 साल पहले ब्लॉक प्रमुख की तरफ से। भाजपा की सरकार है, भाजपा का ही ब्लॉक प्रमुख था। उसके बाद ये लगवाने के बाद आज तक ये जैसे जैसे बिगड़ता गया, इसको लोग अपने अपने यूज में करते गए। एक छोटी सी बात है, सरकार प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा का ही है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ दूसरा वहाँ दूसरा है। बिल्कुल सही है, कोई भी काम नहीं हुआ इस जिले में। बिल्कुल इस जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है इस भाजपा की सरकार में। तो आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस यहाँ पर? इस बार कांग्रेस 5 लाख पार से जीतेगी। माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस बार लगता है कि आपको कांग्रेस निकल जाएगी? जिला हमारा प्रधानमंत्री चुनता है, मंत्री और विधायक नहीं चुनता है। जिला हमारा प्रधानमंत्री चुनता है। ये और इसके लिए चाचा जी आपसे क्या आप बात करना चाहेंगे? नहीं कुछ अगर विकास की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि क्या विकास को लेकर के यहाँ पर अब इस बार वोटिंग होगी? हाँ, विकास के लेकर वोटिंग होगी। तो इसको लेकर के आपको क्या लगता है किसकी पार्टी के लिए ज़्यादातर वोट जाएंगे? ज़्यादातर कांग्रेस के लिए। ज़्यादातर कांग्रेस के लिए जाएंगे। अच्छा, ये किसानों के जो मुद्दे हैं जो क्या बीजेपी के लिए ये घातक हो रहे हैं या फिर कुछ और क्या है? किसानों के लिए बीजेपी क्या किया? कुछ नहीं किया। कोई 5 किलो राशन 6,000 रुपये, क्या करेंगे किसान? किसान को नौकरी, बच्चों को नौकरी दे, पेपर लीक हुआ, इसके लिए कितना पैसा बर्बाद हुआ बच्चों का। तो इस बार जो चुनाव होगा तो चुनाव में मुद्दे क्या काम करेंगे? मुद्दे महंगाई काम करेगी। महंगाई सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा महंगाई रहेगा। महंगाई है, जानवर छुट्टा घूम रहे हैं उधर। तो आपको लगता है कि आपके यहाँ से कांग्रेस निकल जाएगी? पक्का है, लगता तो ही। तो कितना पिछली बार से कितना मतों का अंतर रहेगा, ज़्यादा या फिर कम? 3 लाख पार तो जाना चाहिए। अच्छा, जिस हिसाब से लहर चल रही कांग्रेस की यहाँ। तो आंटी जी आप बोलना चाहेंगे कुछ? कुछ भी। अच्छा, आप जब वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? अपने बच्चों के बारे में या फिर कुछ सोच के नहीं दिया? क्या सोचेंगे? कुछ क्या मुद्दा आपका क्या रहेगा कि जब जाएंगे सरकार से आप क्या मांग चाहेंगे कि क्या हमारी मांगे पूरी करें? नहीं, हम मांग नहीं जो दुनिया का मांग जो। हाँ। अच्छा, वोट जाएंगे कि नहीं? नहीं, इधर देख के बताइए। हाँ, यहीं बैठिए आराम से। अच्छा, नहीं, कम से कम एक सेकंड के लिए क्या चेयर देंगे बात करने के लिए? नहीं। आइए बैठिए आंटी जी, आइए इधर आइए। तो इस समय अभी और हमारे जो आगे के मुद्दे हैं उनको लेकर के हम लोगों से बात करेंगे और ये पता करके आप लोगों को बताएंगे पूर्ण रूप से कि किस तरीके से रायबरेली में किसका मत आगे जा रहा है और कौन कितने मतों से पीछे जा रहा है। अब इस वक्त हम लोग पहुंच चुके ग्रामीण क्षेत्रों में और सबसे ज़्यादा अहम जो है अपना योगदान देता है जो ग्रामीण क्षेत्र। तो यहाँ पर कई सारे हमें बुज़ुर्ग मिले जो बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं दादाजी आपका नाम जानना चाहूँ, आपका नाम क्या है? लल्लू। अच्छा, इस बार आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी?
अरे हमको देखा गया है सोनिया जी। सोनिया। हाँ, अच्छा, बीजेपी को लोग क्यों नहीं वोट दे रहे हैं? अब हम जो बीजेपी दुनिया जानते नहीं। अच्छा, ये जो मौजूदा सरकार है, इससे आपको क्या समस्याएं हैं? अरे यही हर कोई तबाह करे सो नहीं मिले। हाँ। अच्छा, जो आप लोग सबसे बड़ी समस्याएं जो किसानों की, जानवरों की लेकर के। हाँ, अच्छा, और कौन सी समस्याएं हैं दादा, जानवरों के अलावा और कौन सी समस्याएं हैं? और कौन समस्या यह है खाली यहाँ समस्या है। अच्छा, इस बार जो रायबरेली में कौन जीत रहा आप? हमारे ख्याल से राहुल गांधी। राहुल गांधी। अच्छा, जो पिछली बार जो है यहाँ पर भाजपा कैंडिडेट थे, काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया था, तो इस बार आपको क्या लगता है, बढ़त होगी या फिर घट जाएंगे? अब की बार घट जाएंगे। तो इस बार जो मुद्दा क्या रहेंगी, जो चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा इस बार का? यहाँ पर राहुल गांधी ज़्यादा है। अच्छा, जो लोग वोट देने जाएंगे वो क्या सोच के जाएंगे, कि क्या सोच के देंगे? आखिर किस वजह से यहाँ पर लोग बीजेपी से दूर भाग रहे हैं? ये जानवर अच्छा, जानवर वाली समस्या है। अच्छा, किसानों के लिए सबसे बड़ी जानवरों की समस्या है। अच्छा, दादाजी, आप इस बार आपके लिए नहीं तो आप नहीं आपकी समझ से कौन आपकी बार जीतेगा, ये तो बता सकते हैं? कौन जीतेगा? क्या बताए? नहीं, कौन जीतेगा बताइए। अरे खुद से बताइए कि अपने हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन जीतना चाहिए आपके हिसाब से? जीतना कौन चाहिए? कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, कांग्रेस। अच्छा, आपके हिसाब से कौन जीतेगी? आप लोगों ने हमारा वही कहना है, कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस। अच्छा, यहाँ पर जो पिछली बार बीजेपी कुछ अच्छा प्रदर्शन किया था, काफ़ी वोट उसने बटोरा, तो अब की बार घटेगी या बढ़ेगी? अब की बार घटेगी पिछली बार से। अच्छा, ये भैया जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम लखन। अच्छा, जो युवा वर्ग है वो कहाँ पे जाएगा इस बार? इस बार युवा ही नहीं, बूढ़ा हो, जवान नौजवान हो या भी नौयुवक जो पहले पे वोट जिसकी आई वो सब कांग्रेस को ही वोट देगी। कांग्रेस। अच्छा, सबसे बड़ी वजह क्या है कांग्रेस की तरफ झुकना? कांग्रेस की तरफ झुकने की सबसे बड़ी वजह यह है, जो कांग्रेस करती है वो करती है, जो कहती है वो करती है, और भाजपा सिर्फ जुमलेबाजी करती है, ना कि धरातल पर कोई कार्य करती है। एक भी कार्य उसका दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, ये कहते हैं कि मैं 2,000 रुपये किसानों को देता हूँ, प्लस 5 किलो अनाज देता हूँ, तो इसका जादू नहीं चलेगा? इसका कोई जादू नहीं चलेगा। 5 किलो राशन देती है, 2,000 देती है, तो उसके एवज में हमारी DAP जो 700-800 की थी, आज 1,400 रुपये की मिल रही है, और ये राशन जो दे रही है उससे ज़्यादा कहीं जानवर खा जाते हैं। तो ये अब की बार का मुद्दा जो जानवरों का सबसे बड़ा मुद्दा माना जाए? जानवरों का मुद्दा तो मुद्दा है ही है, और सबसे बड़ा मुद्दा है ये बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। तो आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार किसकी जाएगी? मेरी समझ से तो इस बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए और बनेगी। तो आप श्योर हैं इस बार? जी बिल्कुल। तो चलिए, मैं और भी लोगों के पास पहुंचूंगा, उनका रुझान मैं दिखाऊंगा आखिर क्या है, क्योंकि हमारा चैनल निष्पक्ष तौर से बात करता है ना। इसके हमारे चैनल के पास बीजेपी के लिए कोई सपोर्ट है ना कांग्रेस के लिए। जो जनता जिसका सपोर्ट करती है वही प्रमाण और साक्ष्य के रूप में दिखाती है आपको।